नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.4 पर पहुंच चुके हैं और 1.4 तक पहुंचते पहुंचते हम जान चुके होंगे सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। उसके बाद हम सबसेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में जाना और एक्सरसाइज 1.4 में हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। आखिर ये वेन डायग्राम होता क्या है? मित्रों, ये सफर हमारा काफी सुनहरा निकलता जा रहा है और धीरे धीरे हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करने की राह पर हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। सबसे पहले ये वेन डायग्राम होता क्या है और किस प्रकार से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करके इंटरसेक्शन और यूनियन के द्वारा सेट को सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम डेफिनेशन देख सकते हैं, ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को अगर आपको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप वेन डायग्राम का यूज करके सेट्स को पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ कुछ सिंबल्स होते हैं। पिक्टोग्राफ आपने क्लास 7-8 में जरूर पढ़ा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यूजिंग क्लोज्ड कर्व, यूजली सर्किल। अब देखो, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ के फॉर्म में और कैसे? क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम सर्किल के द्वारा सेट को पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद और सेट्स के बीच में रिलेशनशिप हम शो करते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। अब सेट को वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या है? क्या उद्देश्य है कि हम सेट को वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देख सकते हैं, विजुलाइज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबको हमें विजुलाइज करने के लिए, मतलब मन में सोचने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। दूसरा, सिंप्लीफाई सॉल्विंग सेट रिलेटेड एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। हम सेट रिलेटेड और काउंटिंग प्रॉब्लम, जो सेट में सेट रिलेटेड और काउंटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, इन सबको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम के द्वारा सेट को पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वेन डायग्राम में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट से वेन डायग्राम बनता है, तो ये जानेंगे हम अगली स्लाइड में। बेसिक कंपोनेंट, सबसे पहले रेक्टेंगल के द्वारा यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप वेन डायग्राम में रेक्टेंगल देखोगे, रेक्टेंगल शेप, तो इट मींस वह एक यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद सर्कल, इलिप्सिक, या तो सर्कल के आकार का या इलिप्सिकल, ये जनरली सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, डायग्राम के द्वारा समझो, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ सर्कल, कोई इलिप्सिकल होंगे डायग्राम्स, ये रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। क्लियर? आगे शेडेड या अनशेडेड रीजन। अब देखो, कभी कभी वेन डायग्राम में कुछ शेडेड और कुछ अनशेडेड रीजन दिए गए हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक सेट ऑपरेशंस को। जनरली ये यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कॉमन ऑपरेशन। कुछ ऑपरेशन है जिनका हम यूज वेन डायग्राम में करते हैं। पहला ऑपरेशन यूनियन। ये आप साइन देख रहे हैं, ये साइन को हम यूनियन का साइन कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन ए, इन बी और बोथ। यूनियन को आप इस प्रकार से समझ लीजिए, अगर कोई दो सेट हैं, ए सेट में 1-2 एलिमेंट है और बी सेट में 3-4 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे
तो दोनों दोनों ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4। ये जनरली ये प्लस मान लीजिए, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्शन, ये आप साइन देख रहे हो, ये इंटरसेक्शन का साइन है, उल्टा यू, इंटरसेक्शन का साइन। एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ, अगर ए मान लो एक सेट है, एक सेट, ई सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और एक अनदर सेट है बी, बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा जो कि कॉमन एलिमेंट हो, यानी 3। जनरली हम इसे सब्ट्रैक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन जैसा मान के चलते हैं। अगला आता है डिफरेंस, ए माइनस बी, हम ए को बी सेट से घटाएंगे तो एलिमेंट इन ए बट नॉट बी, तो ऐसे एलिमेंट को हम लिखेंगे जो कि ए में है लेकिन बी सेट में नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ई डैश से आप डिनोट करते हैं। इसका क्या यूज है, एलिमेंट इन यू, यू माने यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को, बट नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बी सेट के पार्ट नहीं है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ई डैश कहेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेट ऑपरेशन। कुछ ऑपरेशंस हैं जिनका हम यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला कॉम्युलेटिव लॉस, कॉम्युलेटिव लॉस आपने क्लास 6 7 8 में भी पढ़ा होगा। कॉम्युलेटिव लॉस क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी है तो इसे आप बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, जैसे 1 + 2 3, 2 + 1 3। इसी प्रकार से कॉम्युटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 सेट है ए बी और सी, तो 3 सेट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, तो हम ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी लिख सकते हैं। आई होप आपने इन प्रॉपर्टीज को, इन एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को क्लास 6 7 8 में जरूर पढ़ा होगा, उसी से मिलता जुलता है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी को आप ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। अगला आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहलाता है, अगर ए यूनियन ए होगा तो वो ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए तो उसे हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी में क्या करते हैं, अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट होगा, इसको हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट तो इसका आंसर आएगा ए। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो इसका आंसर आएगा ए। अगला डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में क्या करती है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट तो ये होगा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन नल सेट तो ये होगा नल सेट। अगला कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए डैश ये होगा नल सेट। तो इस प्रकार से हमने, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने वेन डायग्राम के बारे में जाना। वेन डायग्राम के द्वारा हम सेट को पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली यह क्लोज कर्व से मिलकर बना होता है जो कि सेट के बीच में रिलेशन को शो करता है। पर्पस क्या होता है, विजुलाइज यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट के
इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट को विजुलाइज करना। दूसरा, सिंप्लीफाई सॉल्विंग, सेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या काउंटिंग प्रॉब्लम है सेट में, उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? रेक्टेंगल, जनरली रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। उसके बाद सर्कल, यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल के द्वारा हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने कॉमन ऑपरेशन जाना, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने सेट ऑपरेशंस के बारे में जाना, 1 2 3 4। आई होप यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी प्राइम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।